वन अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये कहलाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला। कई बार हम इसको अलग अलग भी निकाल लेंगे, जैसे x निकालना हो तो वही m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y को अलग से निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये भी बन सकता है कि मान लो ये जो लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब बोला जाए कि ये मिड पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे R है जो कि क्या है, लाइन PQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 है ना। इफ R इज मिड पॉइंट of PQ, then M1 रेशियो M2 क्या होगा, 1:1। इस स्थिति में जब रेशियो 1:1 होगा तो हम बोलेंगे कि R क्या है, R इज द मिड पॉइंट। R इज द मिड पॉइंट, तो R निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा, R निकालना हमें, मान लो कि P की वैल्यू, P जो है आपका x1, y1 और Q आपका x2, y2 है, तो R निकालना है। तो फॉर्मूला वही x, R का x, y निकालना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। कोमा में y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू पुट करूंगा। m1 की वैल्यू क्या है 1 और m2 की वैल्यू भी क्या है 1 ही है। तो यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूट मतलब पुट करें, तब देखते हैं स्थिति क्या बनती है। तो m1 की जगह यहाँ पे रख दिया 1 इंटू में x2 प्लस में m2 की जगह 1 इंटू में x1 अपॉन में m1 की वैल्यू 1 प्लस में m2 की वैल्यू भी 1 कोमा, ऐसी y निकाला जाए तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या R निकल रहा है, R का कोऑर्डिनेट। तो अगर देखा जाए 1 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई होगा, वही रह जाएगा। 1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x2 ही रहेगा, प्लस में 1 इंटू x1 x1 अपॉन में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 कोमा में 1 इंटू y2 क्या हो जाएगा y2 प्लस में 1 इंटू y1 क्या हो जाएगा y1 अपॉन में 2, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। इससे हमारा R का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो ना, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये हमने ड्राइव भी किया। देखा यहाँ पे फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो एक कोऑर्डिनेट a है जिसकी वैल्यू क्या है 2,4 है, और कोऑर्डिनेट b है जिसकी वैल्यू है 8,6। आपसे कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी है। ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए जो है वो क्या है 2,4, बी जो है वो क्या है आपका 8,6। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसको x1 y1 मानेंगे, ए कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट ऑफ ए को हम लोग x1 y1, और ये बी को क्या हो जाएगा x2, y2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी करो ना तो सिचुएशन को अपने माइंड में विजुअलाइज भी करने की कोशिश करो, मतलब स्थिति क्या है वो समझो। जैसे ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए और बी, इसका मिड पॉइंट बोला। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट है। मान लो सी निकालना हमें, तो सी कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है क्या, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो इसको पुट किया जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस में y1 की x2 की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में 2 कोमा y1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में 2।
तो 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 10/2, कोमा 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, 10/2। इसको काटोगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, जो कि 5,5 है। तो ऐसे निकाल सकते हो, है ना। ये तो मिड पॉइंट हुआ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन की वैरायटी बनेगा। इसमें क्वेश्चन की वैरायटी क्या बनेगा कि हमें कोऑर्डिनेट दिया रहा है, पॉज कर दें।